શરૂઆત કરીએ લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે ફરી એકવાર ઈવીએમનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો। ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સામ પિત્રોડાએ ઈવીએમ મુદ્દે દાવો કર્યો। સામ પિત્રોડાએ ઈવીએમમાં છેડછાડ થઈ શકતી હોવાનો દાવો કર્યો। આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાંતો સાથે ઈવીએમનો ખુલાસો કરવાની પણ તેઓએ ચીમકી આપી। ઈવીએમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે અને તેમાં છેડછાડ કરવી શક્ય। મતદાન પહેલા કનેક્ટરને સેટ કરવામાં આવતા હોવાનો પણ દાવો તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। तो लोकसभा चूंटणी एक तरफ नजीक आवी रही है અને પહેલા કોંગ્રેસે ફરી એકવાર ઈવીએમનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સામ પિત્રોડાએ ઈવીએમ મુદ્દે દાવો કર્યો। અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે દેવનાથ પાંડે જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, એક તરફ લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, ફરી એકવાર કોંગ્રેસના જ એક નેતાએ ઈવીએમનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। શું તેમણે પ્રહારો કર્યા છે, વિગતો શું? देखिए दुर्विसा, देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब खासतौर से कांग्रेस की तरफ से ईवीएम के मुद्दे को लेकर काफी लंबे समय से एक बार फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, जो राजीव गांधी के भी काफी करीबी रहे हैं, राहुल गांधी के भी काफी करीबी कहे जाते हैं, और इन्हें एक तरह से ये कहा जाए कि इन्हें सूचना का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। तो ये मानते हैं कि इनका ज्ञान इस मामले में बहुत ज्यादा है। खासतौर से ये साफ तौर से अब ये कह रहे हैं कि विदेशी वैज्ञानिक जो एक्सपर्ट है वो ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, और सैम पित्रोदा साहब इसका खुलासा बहुत जल्दी करने वाले हैं। और ये इस आधार पे कह रहे हैं कि ईवीएम पहले ठीक था, जब उसे वीवीपैट से जोड़ा गया, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वीवीपैट की बात कर रहे हैं वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है उसमें। इनका कहना है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और वही है जिससे थर्मल पर्ची निकलती है, जो कुछ दिनों तक रहती है, बाद में वो अपने आप मिट जाती है। ये चाहते हैं कि अगर ऐसी पर्ची निकले जो अगले 5 से 10 साल तक सुरक्षित रखा जाए, और वीवीपैट को उससे अलग किया जाए। अगर वीवीपैट को ईवीएम मशीन से अलग कर दिया जाता है तो इनका कहना है कि ईवीएम से छेड़खानी नहीं की जा सकती, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसका खुलासा होने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया जाता है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो या फिर और राज्यों में, हिमाचल में जहां कांग्रेस को जीत मिली है, उन सब जगहों पर भी ईवीएम से ही चुनाव होता है, तो इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का यही बयान आता है कि बीजेपी जहां चाहती है वहां हम जीतते हैं, और बीजेपी जहां नहीं चाहती है वहां हम हार जाते हैं। यानी बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम ईवीएम से पूरी तरह से छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ आरोप है या इसमें कोई सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन सैम पित्रोदा एक जिम्मेदार या फिर सीनियर लीडर कांग्रेस के कहे जाते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया, राजीव गांधी के करीबी थे, राहुल गांधी के भी करीबी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रखे हैं, खासतौर से सूचना के मामले में। तो इन्हें अगर इस तरह से बयान इनका निकलकर सामने आ रहा है तो हो सकता है इसमें कोई तथ्य भी निकलकर सामने आए। लेकिन ईवीएम की जब जब बातें होती हैं दुर्विसा, तो देखा जाता है, अब से पहले दिल्ली विधानसभा में इसी तरह से सौरभ जैन है जो आम आदमी पार्टी के भारद्वाज विधायक हैं, उन्होंने भी एक डेमो पेश किया था, लेकिन बाद में उसका कोई तथ्य नहीं निकला। तो ये कोरी अफवाह बातें निकलकर सामने आई। लेकिन सैम पित्रोदा साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, वो अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं और इसका खुलासा करने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ हो। खैर, वो जो कनेक्टर है, जो डिवाइस है, जो वीवीपैट और ईवीएम को जोड़ने का काम करता है, उसी को लेकर पूरा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये खुलासा जब करेंगे उसके बाद ये देखा जाएगा कि वाकई में क्या इनके दावों में कोई दम है या फिर ये एक हवाई बातें हैं। वैसे कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव बीजेपी अगर ईवीएम का कुछ खेल होता तो शायद इतनी आसानी से दो राज्य, बड़े बड़े राज्य अपने हाथ से नहीं जाने देती, और यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी वजह है जो लोग ईवीएम के ऐसे दावों को एक तरह से एक सिरे से खारिज कर देते हैं, और बीजेपी को एक तरह से इसका सीधा फायदा मिलता है। जी देवनाथ, तमाम माहिती बदल आपनो आभार।